प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के स्तर का मैथ पढ़ाएंगे। ये युगपत समीकरण है। हाई स्कूल परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनको हल करना है। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले देखिए दो समीकरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को आपस में की सहायता से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स वाई मान निकालने के बाद में हम उत्तर की जाँच करेंगे। अगर समीकरण में इसमें रखेंगे, अगर उत्तर सेटिस्फाई करेगा, यानी इसको जोड़ने पर यानी एक्स का मान जो आएगा उसको यहाँ पे और वाई का मान यहाँ रख के जोड़ेंगे। अगर एक आएगा तो सही है, अगर एक नहीं आएगा तो हमारा आंसर सही नहीं है। हम उस सवाल हल करने के बाद उत्तर की जांच जरूर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1/2x प्लस वाई बराबर 1 है। दूसरा समीकरण है 1/3 माइनस 7y बराबर 4 है। अब देखिए 7y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि अगर यहाँ भी 7y हो जाए और उसके बाद इसको हम आपस में जोड़ दें तो ये हमारे दोनों को y कट जाएंगे, हमारा x का मान बचेगा और x के मान की सहायता से हम फिर उसको x मान बचेगा उसको हम पक्षांतर करेंगे, फिर हम उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में 7 से गुणा करके जोड़ने पर देखिए इसमें हम 7 से गुणा करेंगे तो यह होगा 7/2 x प्लस 7y और बराबर ये 7 होगा, यानी इसमें 7 होगा उससे गुणा होगा 7/2 होगा, यहाँ 7 से गुणा होगा तो 7y हो जाएगा और यहाँ भी 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 1/3 है x, दूसरा समीकरण है 1/3x और माइनस 7y है और ये बराबर 4 है। इनको जोड़ देंगे और जोड़ने में कुछ करना नहीं पड़ता है, बस सिंपल जोड़ है। अब देखिए ये क्या होगा 7/2 x प्लस 1/3x और बराबर ही हो गया 11। इधर तो कुछ करना नहीं है, बराबर 11 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि 7/2x और 1/3x को बहुत सावधानी पूर्वक जोड़ना है। ठीक है, तो इसको यहाँ हम जोड़ रहे हैं, जिनको जोड़ना नहीं आता हो हमारा पुराना वीडियो देखें। 7/2x और प्लस 1/3x। ठीक है, लाइन खींचेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 होगा, उसके बाद 6 गुणा करेंगे, 3 सते 21 होगा और 2 एक नम 2 होगा, ये x होगा और यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, अब देखिए 21 और 2 कितना हो गया 23x हो गए, 23x/6 हो गया। ठीक है, जोड़ने पर हमारा कितना है 23x/2 है, 23x/2 बराबर 11 आया। अब देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 11 गुणे, पहले एक लाइन में तो हम इसके नीचे लिखेंगे बटे में 23/2 होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ भिन्न का बटा भिन्न हो जाता है वहाँ लास्ट वाली भिन्न उल्ट जाती है, यानी कि 11 गुणे 2 और बटे 23 होगा नीचे। ठीक है, देखिए जोड़ फिर एक बार देख लीजिए, नहीं कहीं फंसेगा तो दिक्कत करेगा। 3 सते 21 होगा, ठीक है, और 2 एक नम 2 होगा, 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया और 3 2 3 ये 6 बटे में 6 होगा। ठीक है, 23/6 जोड़ने पर कितना है 23/6 आया। ठीक है, 23/6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक छोटा छोटा हो रहा था, 6 होगा, अब ये 6 नीचे है ऊपर से ले जाएगा ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आएगा 11 छक्का 66 और बटे 23। ठीक है, 66/23 आया x का मान। अब देखिए x का मान जो है वो रख के हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें किसी भी समीकरण में रखेंगे x का मान तो हमारा y का मान निकल आएगा। अब देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है 1/2x है तो 1/2 लिखेंगे, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 66/23
23 और प्लस क्या है y बराबर है 1। अब देखिए y बराबर 1 रहेगा, ये सब हटकर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 66 है, ये कट जाएगा तो 1 कम 2 और 2 23 है, 2 23 है, कितना हो जाएगा y बराबर 1 और ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा 33/23 होगा। ठीक है, 33/23 होगा। अब क्या करना है y बराबर देखिए इसका घटाने के लिए हमारा 23 से कम 23 इसमें गुणा होगा, 23 माइनस 33 और बटे 23 होगा। ठीक है, अब y बराबर कितना होगा देखिए 33 वाला माइनस वाला पद बड़ा है और प्लस वाला पद यानी धन वाला पद छोटा है। अब देखिए 23 10 33 होता है, ये हो जाएगा -10/23। ठीक है, y का मान आया -10/23। ठीक है, और x का मान कितना आया 66/23, दोनों में बटे में 23 है। देखिए y का मान आया है माइनस में -10/23 और x का मान आया है 66/23। अब देखिए x y का मान हम चेक करेंगे यहीं पे बगल पे कि अगर सही होगा तो सही है, गलत होगा तो गलत होगा। देखिए 1/2 x और प्लस कितना है y बराबर 1 है। ठीक है, x का मान 66/23 है, तो x के स्थान पर हम 66/23 लिखेंगे, नहीं 1/2 गुणे 66/23 और प्लस y का मान कितना है, y का मान माइनस में है तो ये बीच वाले चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, 10/23 होगा। ठीक है, अब इसको बराबर 1 आना चाहिए। अब देखिए ये कटेगा 33 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 33/23 और माइनस 10/23। अब देखिए इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 23 और बटे 23। अब ये एक बार में कटेगा तो बराबर 1 आएगा, यानी जो हमारा ये आंसर है, दोनों आंसर हमारे सही हैं। ठीक है, तो उत्तर की जांच हो गई। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा। x प्लस वाई बराबर 3, पहला समीकरण है ये। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, ये है दूसरा समीकरण। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। आप देखिए दोनों समीकरण बहुत सरल है, छोटे छोटे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए इनको जोड़ने पर एक कट गए तो क्या हुआ, 2x बराबर 4 हुआ। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 2। ठीक है, अब x बराबर 2 कैसे हो जाएगा देख लीजिए थोड़ा सा। 2 देखिए यहाँ पे 4 है और ये बटे 2 है, 2 कम 2 तो 2 में 4, यानी x बराबर हमारा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा y का मान भी निकल आएगा। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। देखिए x, ठीक है, x का मान 2 है, ठीक है, तो हम x के स्थान पर 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 होगा और प्लस y होगा, y बराबर 3 होगा। अब देखिए y अपने स्थान पर y बराबर कितना होगा, 3 होगा और ये 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो y बराबर 1। अब 3 में से 2 निकलेगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको अगर आप चाहें तो समीकरण 1 में या 2 में रखकर देख लें, संतुष्ट हो जाएगा आंसर। अगर मतलब आंसर चेक हो जाएगा तो मतलब चेक करने पे क्या होगा, आंसर किस प्रकार चेक किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 है, x का मान कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे, और धन y का मान कितना है, 1 है, 1 हो। अब देखिए 3 आया जोड़ने पर तो 3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार इसको चेक किया जाता है आंसर, ठीक है। हमने आंसर चेक किया, हमारा समझ में समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारे आंसर सही है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन। ये भी मतलब थोड़ा सरल है, बहुत झंझटी नहीं है, इसमें अंक छोटे छोटे हैं, x y के पद जो है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है कि पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर -1 है। तो अब देखिए अगर यहाँ भी 2 हो जाए तो हम इनको दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये हमारे समीकरण कर सकते हैं, y वाला पद समीकरण से कर सकता है। तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके हम जोड़ेंगे। देखिए पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 2y और बराबर 2 है। देखिए पहले समीकरण में कुछ नहीं करना है, दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 2y और बराबर -2 होगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। देखिए 2y प्लस माइनस में ये कट गया तो 2x और x कितना हो गया, 3x और बराबर देखिए अब ये 2 प्लस में है और 2 ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा, ये बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर कितना है, 0 आ गया। अब देखिए x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। आप देखिए x का मान हमारा 0 आया और माइनस वाई बराबर कितना है, -1 है, ठीक है। तो 0 मतलब कुछ नहीं, उधर ले जाएंगे चाहे इधर ले जाएंगे कुछ नहीं होगा, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, -1 होगा, 1 माइनस कर गया तो y बराबर कितना होगा, 1 होगा, y बराबर 1 हो गया। देखिए y बराबर 1 है और x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x और y का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे, अगर हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे आंसर सही है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर गलत है। तो देखिए पहला समीकरण है x प्लस 2y और बराबर 2 है, x प्लस 2y बराबर 2 है, ठीक है। आप देखिए x का मान 0 है, 2y, ठीक है, और प्लस 2 यहाँ पे है, y का मान कितना है, 1 है और बराबर 2 है, ठीक है। तो देखिए अब ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और इसमें 2 हो गया, ठीक है, यानी हमारा आंसर की जांच किया तो हमारा आंसर सही पाया, ठीक है, यानी हमारा x बराबर 0 और y बराबर 1 हमारे आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा नजर मार दीजिए, थोड़ा दौड़ा लीजिए। तीसरा समीकरण है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वाई 2y है, x प्लस 2y है, यहाँ x माइनस वाई है, ठीक है। अब देखिए कि समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा किया करके जोड़ने पर, तो हम सब इसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2x माइनस 2y बराबर -2, और फिर पहला समीकरण को जोड़ देंगे तो प्लस माइनस में y कट गया, ठीक है। और देखिए क्या हुआ 2x है कि 3x हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस में है कट गया, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1 है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -1 है, ठीक है। तो x का मान 0 हो गया, माइनस वाई हो गया और बराबर -1 हो गया, ठीक। तो अब देखिए क्या y बराबर, देखिए माइनस वाई बराबर -1, यानी y बराबर 1 हो गया, ठीक है। और फिर हम एक्स वाई का मान रखे हैं तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, जब उत्तर की जांच किया और भी हमको सत्य मिला है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण में हमारा x प्लस में है, दूसरे समीकरण में हमारा x माइनस में है। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हमारा x वाले पद वैसे कट रहे हैं, ठीक है। लिखिए, चलिए आगे। समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, पहला x प्लस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, माइनस एक्स, ठीक है। देखिए 2y छूट गया है इसमें से y, ठीक है, 2y ही है यहाँ पर, ठीक है। x प्लस 2y और बराबर -4, ठीक है। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। दूसरा समीकरण माइनस एक्स प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y और बराबर -4 है, ठीक है। ये वाला पर है, यही है हमारा दूसरा समीकरण। लेकिन देखिए x बराबर के उस पार है, हम इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। बस यही अंतर है केवल। अब देखिए इन दोनों को हम अगर जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस में हमारे x कट गए। अब 2y और 1y कितना हुआ, 3y हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ देखिए 4 है और वहाँ 1 है। अगर 4 में से 1 निकलेगा तो माइनस का हमारा 3 में से, ठीक है। तो 3y बराबर -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -1 होगा, ठीक है। y बराबर -1, ठीक। अब देखिए क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप देखिए समीकरण 1 ये भी हमारा है, वही एक ही यही है, दोनों समीकरण एक ही है। ये था इस रूप में, इसको हमने पक्षांतर करके इस रूप में किया। आप चाहे इसमें मान रख दे या इसमें मान रख दे, आपका आंसर वही आएगा जो होगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर -y प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या है, x बराबर -y का मान कितना है, -1 है, ये होगा -1 और +1, ठीक है। आप देखिए x बराबर हमारा कितना मान आ रहा है, देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हुआ, +1 और +1। x बराबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 2 और y बराबर -1, ये हो गए हमारे x y के मान। अगर हम x y के मान अगर चेक करें तो देखिए हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में हमको रखना है x y के मान। समीकरण चाहे आप इसमें रखें तो भी सही होगा, इसमें रखेंगे तो भी सही होगा। देखिए x बराबर क्या है, -y + 1, ठीक। अब देखिए ये बता रहा है कि इसका मान बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो x का मान कितना है, 2 है। और यहाँ देखिए -y का मान कितना है, देखिए ये ऑलरेडी माइनस है और -1 भी इसका है और +1 ये है।
ठीक है। तो 2 बराबर क्या होगा, अब ये होगा +1 और ये भी +1, तो 2 बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, यानी हमारे x y के मान सही है। ठीक, तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए चौथा सवाल का है, यानी चौथा प्रश्न का हमारा पहला समीकरण है 1.5x + 2.5 y बराबर 3। ठीक है, पहला समीकरण है 1.5x + 2.5 y बराबर 3। दूसरा समीकरण है 4x + y बराबर 22। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दोनों समीकरण है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ y 2.5y है और यहाँ सिंगल y है। ठीक है, तो अगर देखिए समीकरण 2 में हम 2.5 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये y के पद हमारे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम एक दूसरे को घटाएंगे तो हमारे y के पद कट जाएंगे और x के पद बच जाएंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में, उस समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2.5 से गुणा करने पर, पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पर तो इसमें हम 2.5 से गुणा करेंगे, यानी कि 2.5 क्या होगा, 5/2 होगा और इसमें ऊपर है 4, ये 2 × 2 2 2 4, तो क्या बचेगा, तब यहाँ हो जाएगा 10x। ठीक है, और +2.5y। ठीक है, और ये बराबर देखिए 22 में 5/2 से गुणा होगा, 2 × 2 2 रही हम, और 11 × 5 55। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे 55। ठीक, यहाँ होगा 10। देखिए इसमें 2.5 से हम गुणा किए 4 में, तो ये होगा 4 अढ़ाई 10 होगा, यानी 4 दूनी 8 और 2 10 हो गए। अब देखिए यहाँ 2.5y हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 22 में हम किससे गुणा करेंगे, 2.5 से, तो ये कितना होगा, ये 55 होगा। 22 अढ़ाई 55, 22 दूनी 44, अच्छा 50 और 5 55। ठीक है, 22 अढ़ाई 55 हो गया। देखिए 22 वो देखिए इस प्रकार से होता है इनका, 2.5 का मतलब है कि 5/2, और गुणे कितना, किस में गुणा करना है, 22 में। अब 2 से ये 11 बार में कटा, अब 11 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण हमारा क्या होगा, 3 हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 में और समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है, जो हम गुणा किए हैं वो समीकरण हमारा क्या सा बना है, समीकरण 3, और ना समीकरण 3 में से घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर। अब देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, 10x है +2.5 y बराबर कितना है, 55 है। और समीकरण 1 क्या है, 1.5x और धन 2.5y और बराबर कितना है, 3 है। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऑटोमेटिक बीजगणितीय घटाना का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए 2.5y और 2.5y प्लस माइनस कर गए। अब ये कितना बचेगा, 10x में से देखिए 1.5x निकलेगा, 10x में से 1.5x निकलेगा 10 और 1.5, इसका मतलब कितना होता है, 1.5 होता है। ये निकलेगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से एक उधार से लगे 9, 9 में से 1 भी निकलेगा तो 8 यानी 8.5, यानी 8.5x बराबर ये कितना होगा, 55 में से 3 निकल जाएगा तो ये बचेगा 52। ठीक है, 55 में से 3 निकलेगा, ये बचेगा 52। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 52/8.5। ठीक है, अब देखिए 8, ये हटेगा 0 दशमलव हटेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, अब ये हो जाएगा 85। ठीक है,
अब देखिए किससे कट रहा है, 8 एकम 8 8 सत्ते 56, देखिए 17 पचे 85, नहीं 5 से कटेगा 17 बार में, और 5 से ऊपर वाला पद कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 चौका, अब देखिए 1 जीरो बढ़ेगा तब डबल अंक उतरेगा, और 5 चौका 20 होगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब देखिए कितना मान आएगा इसका, देखिए x का मान हम 52/8.56 रखेंगे। ठीक है, और यही x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 2 है हमारा 4x + y = 22। ठीक है, समीकरण हमारा 2 ये है। तो y देखिए अभी इसका मान यहाँ रखेंगे 4 गुणे 52/8.5। ठीक है, यही होगा। अब देखिए यहाँ प्लस y है और ये बराबर कितना है 22 के। ठीक है, तो देखिए y बराबर कितना होगा 22 होगा, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 52 का गुणा 4 में होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, और 4 पंचे 20 होगा, यानी कि 208, और बटे कितना होगा 8.5 होगा ये। अब देखिए इसको हमको घटाना है, इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 गुणे 8.5 माइनस 208 और बटे 8.5। ये होगा। अब देखिए इसको सरल करेंगे और हमारा आंसर जो है y का मान निकल आएगा। ठीक है, देखिए इतना काम आप लोगों के लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोग इसको हल करेंगे। अगर नहीं हल होगा तो हम फिर अगले दिन इसको बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, इतने पर से इतना काम हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लोगों को हल करना है। ठीक है, हल करके हम कमेंट में आंसर जरूर बताना, फिर हम अगले दिन आपको बताएंगे। अगर गलत होगा तो सही होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे 2 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, उसको हम थोड़ा जल्दी से बता दें आप लोगों को। अगर समय उसमें बांधेंगे तो समय बहुत बेस्ट होगा, और थोड़ा आप लोग अपने आप थोड़ा प्रयास करिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद वाला 5वां। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और प्लस क्या समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, जो जोड़ने का हमने चिन्ह लगा दिया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए इधर 2x + y = 3 और 2x - y = 1। अब जोड़ने पर कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस केवल कटेगा, चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह बदलता है घटाने में। अब ये देखिए 4x बराबर हो गया 4। ठीक है, x बराबर कितना होगा, x बराबर 1 हो जाएगा। आंसर बहुत जल्दी आ गया। अब देखिए x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 3। ठीक है, अभी x का मान कितना है 2 गुणे 1 और प्लस y बराबर कितना है 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके तो क्या होगा 2 माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना वो भी 1 आया, x बराबर 1 आया। ठीक है, y बराबर 1 और x बराबर 1, दोनों का मान 1 ही है। अब देखिए इनको चेक करिए कैसे, उत्तर की जाँच कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 2x है तो 2 लिखिए, x का मान कितना है 1 लिखिए, प्लस y लिखिए, y का मान कितना है 1 लिखिए, तो 2 1 कम 2 और +1। ठीक, ये बराबर 3 हो गया। नहीं 3 आ गए जोड़ने से, दोनों आंसर हमारे x y मान के, x और y के मान दोनों सही हैं। ठीक है।